जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता राज से हमारा आप सब कैसे हैं। आप सुन रहे हैं आषाढ़ में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष में जो पड़ने वाली जो एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। आइए इसकी महात्म्य कथा को सुने लेते हैं। कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं वह अपने संपूर्ण पापों को जला करके समाप्त कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा एकादशी की है। कृष्ण ने पूछा, आषाढ़ कृष्ण पक्षे तम किम नाम एकादशी भवेत् कथयश प्रसादेन वासुदेव ममाग्रता। तो भगवान आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में हमें बताइए। तो भगवान कहते हैं, हे राजन, मैं आपसे सर्वपातक कारणी मुक्ति प्रदाषाढ़ मासीय गोपनीय एकादशी के व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यह योगिनी एकादशी अपने आप में दिव्य, ये संपूर्ण पापों को नाश कर देती है। एकादशी नपश्रेष्ठा महापातक नाशिनी। यह संसार समुद्र में निमज्जित हो रहे जीवगणों के लिए सनातन नाव है। यह योगिनी व्रताचारी है तो त्रिलोक का सारभूत है। पुराणों में इसकी बड़ी महिमा है। अब मैं तुम्हें वह शुभ कथा सुना रहा हूँ। भगवान कहते हैं उस कथा को सुन लीजिएगा। जगत त्रय सारभूता योगिनी व्रत कार्य। अलका के शिवभक्त कुबेर का माली था, हेम माली इसका नाम था। उसकी पत्नी स्वरूपा विशाल आंखों वाली, बड़े नेत्रों वाली थी, बहुत सुंदर थी। हेम माली सदा अपनी पत्नी में अनुरक्त रहता था। वह उसके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित था। वह मानसरोवर से पुष्प ला करके और अपने घर में भगवान की पूजा करता था। कुबेर को पूजन के लिए वो फूल देता था। पत्नी प्रेम रसासक्तो न कुबेरालयम गता कुबेरो देव सदने करोति से पूजन। वह पत्नी में इतना अनुरक्त हो गया कि एक दिन वो अपने स्वामी कुबेर के यहाँ नहीं गया फूल लेकर के। वह पुष्प कुबेर को से पूजा के लिए चाहिए थे, लेकिन वो नहीं लेकर के गया। कुबेर मध्याह्न तक पुष्प आने हेतु प्रतीक्षारत बने रहे। जब समय अधिक हो गया तो कुबेर ने यक्षों से कहा, यह हेम माली क्यों नहीं आया, जा करके पता लगा। तो यह निता काम को गेहे रमदे स्वच्छान तेषाम वाक्यम समाकर्ण कुबेर कोप पूरिता। यक्षगणों ने पता लगाया और कहा कि वह अपनी पत्नी में कामांध है। यह सुनकर के कुबेर क्रोध में अनुरक्त हो गए। उन्होंने हेम माली को बुलाया और हेम माली भयभीत हो गया। वह स्नान किए बिना कुबेर के सामने आ गया। तब क्रोधासक्त कुबेर के नित्य आंख में रक्त उतर के आ गया था और होठ उनके फड़कने लगे। कुबेर ने कहा, दुष्ट पातकी, तुम्हारे द्वारा भगवान महादेव का अपमान किया गया, तो पूजा के लिए फूल लेकर के नहीं आया और 18 प्रकार का कुष्ठ रोग तुझे हो जाए, मेरा श्राप है तेरे लिए। तुमने अपने पद से पतित हो जाए। ये अधम, तूने भगवान शिव का बहुत बड़ा अपमान किया है। पात के ना भूतोपि पूर्वों कर्मा श्रुतयो ब्रह्मांड स्थितो गच्छन हिमाद्रियम पर्वतोत्तरम। कहा जाता है कि उसे तो अब चैन था ही नहीं, बड़ा परेशान था। एक बार वह चक्रमण करता सर्वोत्तम पर्वत पर गया। से पूजन फल से उसकी स्मृति का भ्रंश नहीं हुआ। उसे पूर्व काल की स्मृति जागृत होती रही। उस पर्वत पर उसने महातपस्वी मार्कंड मुनि को देखा। वह ब्रह्मा की आयु के बराबर के थे। मार्कंडे महात्मा पात की हेम मालिनी ने दूर से ही उनको प्रणाम किया। मार्कंड ने उसे कंपित मात्र देखा। वो कांप रहा था। पूरे शरीर में 18 तरह का कुष्ठ रोग हो चुका था। मार्कंडेय जी कहते हैं कि तुम क्यों कुष्ठ से अभिभूत हो गए हो, इतने निंदनीय रोगी कैसे तुम बने। तो हेम माली ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। मालिनी ने कहा, मैं कुबेर का अनुचर हूँ और ऐसे ऐसे मैं पूजा के लिए फूल लेकर के नहीं जा पाया। मेरे स्वामी ने मुझे कुष्ठी होने का श्राप दे दिया। पत्नी से भी मैं अलग हो गया हूँ। कुछ पुण्य शेष था जिससे आपका मुझे सानिध्य मिला है। आप परोपकारी हैं, आप मेरा कल्याण कीजिएगा। इति ज्ञात्वा श्रेष्ठम माँ प्रसादी कृतागतम। तो महात्मा मार्कंडेय कहते हैं, तुमने सत्य बोला है, मिथ्या कुछ भी नहीं बोला। ते कल्याणकारी व्रत सेवन करो। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आवेगी। उसका जो व्रत करता है वह कुष्ठ रोगों से मुक्त हो जाता है। यह उन्होंने कहा। आषाढ़े कृष्ण पक्षे तो योगिनी व्रतमाचरा अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठम यासस रेडियो। वह कुष्ठ से मुक्त हो जाता है। यह वर्णन किया गया। तत्पश्चात वर्णन किया गया कि ऋषि के वाक्यों को सुन करके उसने चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए प्रस्थान किया और उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत से 88,000 ब्राह्मण भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। यह महापुण्य प्रद है। इसके प्रभाव से मानव सर्वपातक रहित हो जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। श्लोक बोले देता हूँ मैं। लिखा हुआ है कि 88 सहस्राणि दुजान्मे भोज यते तुया तत्समम फलमाप्नोति योगिनी व्रत किन्नरः। महापाप प्रशमनम महापुण्य फलप्रदम पठना श्रवणान मर्त्य सर्पापी प्रमुचते। मृत्यु लोक में रहने वाले लोग सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये रही योगिनी एकादशी व्रत कथा, जो कि आपने ये व्रत किया है। ये कथा आपने